सीज फायर। क्या एक मौका गंवा दिया। 10 मई 2025 को इंडिया और पाकिस्तान अचानक सीज फायर के लिए मान गए। ये कुछ दिनों की मिलिट्री एक्टिविटी और जंग के डर के बाद हुआ। जियो स्ट्रेटेजिस्ट ब्रह्मा चेल्लानी ने इस कदम की निंदा करी। उनका कहना था कि इंडिया ने बिना कोई लास्टिंग पीस हासिल किए मिलिट्री एडवांटेज छोड़ दिया। चेल्लानी का मानना है कि इंडिया ने जीतते जीतते हार गए। वो कहते हैं कि इंडिया पहले फायदा उठाता है, फिर पाकिस्तान के साथ बातचीत में उसे गंवा देता है। उनका कहना है कि यह सीज फायर भी ऐसी ही एक गलती है। इस बात को समझने के लिए हमें सीज फायर से पहले की घटनाओं को देखना होगा। जमीनी हकीकत क्या थी, इंडिया ने क्या छोड़ा, क्या हासिल हो सकता था। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए। दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसियों के बीच पहले से ही तनाव था। 7 मई 2025 को हुए एक भयानक हमले के बाद हालात और बिगड़ गए। इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर में टूरिस्ट्स का कत्लेआम कर दिया गया। इंडिया ने पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट्स को जिम्मेदार ठहराया और बदले में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। पाकिस्तान ने इसमें शामिल होने से इनकार किया, लेकिन जोरदार जवाब दिया। अगले 48 घंटे बहुत तनावपूर्ण रहे। दोनों तरफ से गोलाबारी हुई और एयर स्ट्राइक्स किए गए। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर अपनी फौज बढ़ा दी। इंडिया हाई अलर्ट पर चला गया। पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही थी। एक बड़ी जंग का डर था। फिर अचानक सीज फायर का ऐलान हो गया। ये एक नाजुक शांति थी जो यूनाइटेड स्टेट्स की मदद से हुई थी, लेकिन क्या ये इंडिया के लिए एक मौका चूकने जैसा था? चेल्लानी तो यही मानते हैं। सीज फायर से दुनिया भर में राहत की सांस ली गई। यूएस, यूके और ईयू जैसी बड़ी ताकतों ने इस समझौते का स्वागत किया। उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान से शांति बनाए रखने और बातचीत करने का आग्रह किया, लेकिन जमीनी हालात तनावपूर्ण ही रहे। कुछ ही घंटों में दोनों तरफ से एक दूसरे पर उल्लंघन का आरोप लगाया गया। कश्मीर में धमाकों की खबरें आईं। इंडिया ने दावा किया कि उसने पाकिस्तानी ड्रोन्स मार गिराए हैं। पाकिस्तान ने कहा कि उसने इंडियन बेसेस पर हमले किए हैं। इस नाजुक शांति ने दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास को दिखाया। इसने इस क्षेत्र में स्थायी शांति हासिल करने की चुनौतियों को भी उजागर किया। इस संदर्भ में चेल्लानी की आलोचना और भी ज्यादा मायने रखती है। सेक्शन 4, पुरानी गलतियों की याद। ब्रह्मा चेल्लानी की आलोचना एक तरह से ये तो पहले भी हुआ है वाली फीलिंग से आती है। वो हालिया सीज फायर को इंडिया द्वारा मेहनत से हासिल किए गए फायदों को गंवाने का एक और उदाहरण मानते हैं। वो एक पैटर्न की ओर इशारा करते हैं जो दशकों से चल रहा है। चेल्लानी के अनुसार इंडिया ने पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़ी मिलिट्री या डिप्लोमेटिक जीत हासिल करी है, लेकिन इन फायदों का इस्तेमाल करके आगे का सोचने के बजाय इंडिया ने अक्सर समझौते कर लिए। चेल्लानी का तर्क है कि इन समझौतों से शायद ही कभी स्थायी शांति मिली हो या झगड़े की असली वजह दूर हुई हो। उनका मानना है कि यह पैटर्न गलत रणनीति को दर्शाता है। उनका कहना है कि इंडिया को बार बार ऐसे मौके गंवाने के चक्र से बाहर निकलना होगा। सेक्शन 5, जब जीत हाथ से निकल गई। चेल्लानी अपनी बात के समर्थन में कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। 1971 की जंग एक मिसाल है। इंडिया ने एक बड़ी जीत हासिल करी जिससे बांग्लादेश बना, लेकिन चेल्लानी का तर्क है कि इंडिया इस जीत का फायदा नहीं उठा पाया। कश्मीर विवाद का कोई पक्का हल निकालने या पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचे को खत्म करने के बजाय इंडिया ने शिमला समझौते पर दस्तखत कर दिए। यह समझौता भले ही नेकनियति से किया गया हो, लेकिन इससे आगे के झगड़े नहीं रुके। इसने कश्मीर में उग्रवाद के लिए पाकिस्तान के समर्थन को भी नहीं रोका, जो आज भी जारी है। इसी तरह 1999 के कारगिल युद्ध के बाद जहां इंडिया ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया था, चेल्लानी का तर्क है कि इंडिया ने फिर से एक मौका गंवा दिया। शांति के लिए ज्यादा कीमत वसूलने के बजाय इंडिया बिना मूल मुद्दों को हल किए बातचीत की मेज पर वापस आ गया। सेक्शन 6, एक परेशान करने वाली शांति। हालिया सीज फायर ने भले ही एक बड़ी जंग को टाल दिया हो, लेकिन इसमें पहले से ही चुनौतियां हैं। आरोप प्रत्यारोप जारी है। झगड़े की असली वजहें अभी भी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी सेना की तारीफ करी और इस शांति में उनकी भूमिका के लिए यूएस समेत अपने सहयोगियों का शुक्रिया अदा किया। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान को लगता है कि वो बिना कोई बड़ा समझौता किए इस तनाव से बाहर निकल आया है। इस बीच भारतीय जनता सोच रही है
कि क्या उनके देश ने एक बार फिर बिना कोई स्थायी शांति हासिल किए अपनी मजबूत स्थिति को छोड़ दिया। चेल्लानी की बात का निचोड़ यही है। सेक्शन 7, ग्लोबल स्टेज और आगे का रास्ता। हाल ही में इंडिया पाकिस्तान के बीच बरहा तनाव और उसके बाद का सीज फायर इस क्षेत्र की जटिलताओं को दिखाता है। यह स्थायी शांति हासिल करने की चुनौतियों को भी उजागर करता है। यूएस जैसी वैश्विक ताकतों के शामिल होने से स्थिति और भी जटिल हो जाती है। हालांकि सीज फायर एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन यह सिर्फ पहला कदम है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इंडिया और पाकिस्तान के साथ मिलकर झगड़े की असली वजहों को दूर करने के लिए काम करना होगा।